वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज तो नेहा आशीष तिवारी ने लाइव में आकर अपनी चुप्पी तोड़ दी और ऐसा क्या बोल दिया जिससे कि काफ़ी लोग परेशान भी हुए हैं और काफ़ी लोगों को मज़ा भी आया है इन सब चीज़ों को देखकर। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज लाइव में आकर नेहा आशीष तिवारी इतना रोई है कि उसको देखने के बाद लग रहा था कि सच में ये कुछ कर ना ले। सुसाइड जैसा मामला भी लग रहा था कि अब ये सुसाइड करने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी इज्जत उछाली गई है सरेआम, तो मतलब कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो वो खुद ही हैं। लेकिन अब रोने से क्या होता है, जो काम तुमने पहले किया हुआ है, मतलब उन सभी को देखने के बाद लगता है कि हाँ, तुम भी गलत थी। ऐसा नहीं है कि गलत नहीं थे, आपने भी ऐसे ऐसे काम किए हैं। जब मनीषा रोती थी तब उसकी तरफ कहाँ गई थी? जब मनीषा इन सब चीज़ों को देखकर परेशान थी तब तुमको मज़ा आता था। आज अगर मनीषा और सचिन अपनी लाइफ में खुश दिख रहे हैं तो आज तुम समझ रही हो कि मैं अकेली हो गई हूँ। यही चीज़ें हैं कि मतलब आज तुम्हारे सपोर्ट में कोई नहीं बोल रहा है। हाँ, मानते हैं कि सचिन जो कर रहे हैं मतलब अब इससे ज़्यादा नहीं लाना चाहिए, क्योंकि एक लड़की यहाँ तक भी अब वो अपनी शादी को भी तोड़ दिया। इन्होंने सुमित महाल से शादी खुद ही तोड़ी है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि अब किसी भी चीज़ में वो फंसे। वो अकेला, अगर लोग बाग उनको अकेला देखना चाहते हैं तो वो ऐसे ही रहना चाहती हैं। और खुद ही उन्होंने सुमित महल से अपनी शादी को तोड़ दिया है और अब वो सुमित महल से कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगी। एक कम्युनिटी पोस्ट आती है 2 घंटे पहले और उसमें बताया जाता है कि अब मेरा सुमित के साथ कोई रिश्ता नहीं है। तो क्या सच में सुमित महल का अब नेहा के साथ कोई रिश्ता नहीं है? ये झूठ मूठ के रिश्ते मतलब तोड़ा गया है? क्या है इसके पीछे, क्या साजिश है? उन्होंने बताया है कि मतलब इन सभी के पीछे बहुत बड़ी साजिश की गई थी मेरी शादी को तोड़ने के लिए। लोग बाग इतनी कोशिश कर रहे थे, इसलिए अब मैंने ही अपनी शादी को खुद ही तोड़ दिया है। नेहा का कहना है कि अब वो सुमित महल से शादी नहीं करेंगी, क्योंकि जिस रिश्ते में अभी से इतना कुछ हो जाए, आगे चलकर उस रिश्ते में क्या होगा, यही सब चीज़ें वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनका घर से निकलना, बैठना, घर के बाहर कहीं भी जाना मुश्किल हो गया। वो कहीं नहीं जाती हैं, वो घर के अंदर ही रहती हैं, क्योंकि इतना बदनामी होकर मतलब आपको पहले ही सोचना चाहिए था कि हम सोशल मीडिया पर है, हमारी एक बेटी भी है। अगर हम किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं तो पूरा सोशल मीडिया में मेरी थू हो जाएगी। वही आज सब चीज़ें नेहा आशीष तिवारी के साथ हो रही हैं और अपने पहले पति की झूठी झूठी बातें उड़ाकर सोशल मीडिया पर व्यूज पाती थी। आज आप खुद ही बोल रही हो कि मतलब सोशल मीडिया पर लोग मेरे नाम से व्यूज कमा रहे हैं, मेरे नाम से लोग इतना वो कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, झूठी झूठी चैट दिखा रहे हैं। और अभी तक वो चुप थी तो क्यों थी? उनकी चुप्पी का कारण क्या था? यही था मेरी चुप्पी का कारण कि मैं अब कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं सुमित महाल से अपनी शादी को तोड़ना चाह रही हूँ। अब मैं सुमित के साथ शादी नहीं करूँगी, क्योंकि देखिए सचिन, अगर मुझे कुछ होता है, अगर मैं कुछ भी करती हूँ तो उसके 3 जिम्मेदार होंगे। ये मैं साफ साफ लिख कर जाऊंगी कि उसके 3 लोग जिम्मेदार होंगे। वो उसमें अभी उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ पता चलता है कि सचिन और मनीषा और शायद अलका भी इन सब चीज़ों में मिली हुई है। तीनों चीज़ हैं, तीनों लोग ही जिम्मेदार होंगे। अभी उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन 2 का नाम तो क्लियर है, सचिन और मनीषा। तो आखिर अब मनीषा क्या करेगी? मनीषा क्या करेगी अगर नेहा को कुछ होता है? तो क्या करेगा पूरा राज फैमिली? इसलिए अब ये लोग भी अभी शांत हैं। अभी राज फैमिली कुछ नहीं बोल रही है, वो अपने और मनीषा में ही खुश है। दोनों लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर आंटी जी की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और राज फैमिली इस समय बहुत ज़्यादा खुश दिख रही है। राज फैमिली जैसा पहले किया हुआ था वैसा सब सामने आ रहा है। जो हुआ था सब सच आता है, क्योंकि सच कभी झूठा नहीं होता है। और नेहा का मानना है जो लोग राज फैमिली वाले मेरे साथ कर रहे हैं उनके साथ भी कल के दिन वही होगा, क्योंकि ऊपर भी भगवान बैठा है, भगवान सब कुछ देखते हैं और कर्म लौट कर वापस जरूर आते हैं। ये बात तो बिल्कुल सच है कि हम जैसा जिसको देते हैं ना वैसा हमें खुद मिलता है। एक चीज़ इसमें कुछ भी वो नहीं है कि कर्म वापस नहीं आते हैं, तो कर्म पूरी तरीके से वापस आते हैं। यहाँ
यहाँ पर नेहा का बोलना है कि यहाँ आज मेरी पूरी फैमिली परेशान है, पूरी फैमिली में मेरे भैया भाभी और मेरे मम्मी पापा सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरी वजह से, एक चीज़ की वजह से पूरा फैमिली परेशान है। इस टेंशन को भी मैं देख नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं चुप थी कि चलो कोई नहीं, मेरी फैमिली परेशान ना हो। मेरी फैमिली, मेरे भाई की बेटी हुई है, उस वजह से घर में खुशी का माहौल था, वो खुशियाँ ना जाए, लेकिन लोगों ने मेरा तो फ़ायदा ही उठा लिया है। सुमित महल भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि सुमित महल का भी घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। वो घर के बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि जब भी वो घर के बाहर निकलते हैं तो उनको अपनी फियोंसी के बारे में कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, और फियोंसी के बारे में इतना सुनने को मिलता है कि मतलब वो शर्म से झुक जाते हैं। यहाँ पर उनकी माता जी की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, मम्मी उनकी बीमार है। कोई हर घर में होता है कि बीमारियां तो चलती रहती हैं, बट इनके घर में सभी लोग बुजुर्ग हैं, मम्मी है, पापा मम्मी है, और भी जो भी लोग हों अपना सारे मतलब एजेड हैं, मतलब 60 के ऊपर ही हैं सभी लोग। तो 60 के ऊपर आप लोग समझ सकते हैं कि जब कोई 60 के ऊपर होता है ना, तो उसके साथ बहुत सारी बीमारियां लगी रहती हैं। वही चीज़ है कि मतलब कोई कुछ बोल नहीं रहा है सुमित महल की फैमिली में। सुमित महल ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, यहाँ तक कि उनके दोस्त के साथ कल इनका वीडियो आया हुआ था, वो हमने देखा हुआ था। दोस्त के साथ ही आता है, जो जबलपुर की आकांक्षा है, उनके हस्बैंड, और ये बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। मतलब हम राज एक दूसरे के राज भी जानते हैं, सब कुछ एक दूसरे को बता देते हैं। तो उन्होंने ही बोला है कि अब जिसको सुमित महल ने तो यहाँ तक घर से निकलना ही बाहर बंद कर दिया है, और किसी का फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। अगर किसी को सुमित महल से अर्जेंट मिलना ही होता है तो उसको सीधे उसके डायरेक्ट घर पर ही जाना होता है, नहीं तो सुमित महल उनसे नहीं मिल पाएंगे, ऐसा इन्होंने बोला भी है। और सुमित महल सच में अभी बहुत परेशान चल रहे हैं। पूरी महल फैमिली इस समय परेशानी में है कि आखिर जिस लड़की से वो शादी कर रहे हैं उसके बारे में इतना कुछ, अगर नॉर्मली कोई भी इंसान हो, अगर किसी की भी शादी फिक्स होती है और उसके लड़की वालों के यहाँ से ऐसा कुछ मिलता है, तो सच में कोई भी फैमिली परेशान हो जाएगी। यहाँ पर तो ये पूरा सोशल मीडिया पर है, पूरी फैमिलियाँ सोशल मीडिया पर, तो सोशल मीडिया पर तो बातें किस तरीके से फैलती हैं तो आप लोग समझ ही सकते हैं। नॉर्मली मतलब चीज़ें होती हैं, वो फैलने में टाइम नहीं लगता है, और सोशल मीडिया पर जब कोई बात लीक होती है ना, तो उसका तो समझ में कुछ आता ही नहीं है कि क्या से क्या हो जाए। तो फ्रेंड्स यही चीज़ है कि आज नेहा रो रही थी तो बहुत बुरा लग रहा था कि मतलब जिस तरीके से पहले मनीषा रोती थी, मनीषा मतलब इसी तरीके से मनीषा तड़पी है। एक हस्बैंड वाइफ को तुमने अलग किया है, ये भी तो ठीक नहीं था। आज तुम रो रही हो तो तुम्हारे कर्मों की सजा ही मिल रही है। जैसा तुम बोल रही हो कि आज मैं रो रही हूँ तो कल के दिन मेरे साथ ऐसा हो, उसके साथ ऐसा होगा, लेकिन कल के दिन मनीषा भी तो रोई थी, तभी तो आज तुम ये सब चीज़ें देख रही हो। यहाँ पर आज फैमिली फिर भी ठीक है इस समय। अब कोई भी तिवारी फैमिली से कुछ बोलना नहीं चाह रही है। जिसको जो करना है करो, सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। सच को लाना था सचिन को। इसमें नेहा ने बोला है कि सचिन तो खुद मुझसे शादी करने वाले थे, 99% सचिन ने बोल दिया था कि चलो हम शादी करेंगे, लेकिन मैंने ही रोका था कि नहीं शादी नहीं करेंगे। और तभी है कि मतलब क्या है कि दोनों लोग ही इसमें गलत हैं। सचिन की भी पूरी गलती है, नेहा की भी गलती है। बीच में जो भी पिसा हुआ है इन सब चीज़ों में तो वो सुमित महल फंसे हुए हैं, और यहाँ पर मनीषा और इनकी नेहा की बेटी तासी है। ये 3 लोग ही बीच में बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। सबकी लाइफ आगे आगे चल रही है, बट 3 लोगों को ज़िंदगी भर के लिए रहेगा कि मनीषा के लिए हमेशा रहेगा कि मेरे पति ने मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों किया। उसका रीज़न वो हमेशा अपने मन में ही खोजती रहेगी। कितना भी उसने सचिन को माफ़ कर दिया हो, कितना भी वो सचिन से बोल रही हो कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, और मतलब राज फैमिली कितना भी खुश लग रही है, लेकिन मनीषा के अंदर ये सवाल हमेशा ही खड़ा रहेगा कि आखिर उसका पति ने उसको कितना बड़ा धोखा दिया है। लाइफ में एक पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति को दूसरी औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही चीज़ मनीषा नहीं भूल पाएगी। लेकिन नेहा आज जो रो रही है, नेहा ने जो जो कम्युनिटी पोस्ट डाला है उसको देख कर लग रहा है कि अब नेहा सुमित महल के साथ शादी नहीं करेंगे, क्योंकि सुमित महल के साथ अगर इनकी अब शादी होती है ना तो बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं। यहाँ पर इनके अब तिवारी फैमिली में मम्मी पापा की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल रहे हैं। डिप्रेशन तो होता ही है जब जिसकी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हो, या मतलब जिसकी बेटी ने इस तरीके के कर्मकांड किए
हो उसके लिए तो ऐसा होता ही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या अब भी मतलब सुमित महल सच्चाई जानने के बाद नेहा से शादी करेंगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी सुमित महल नेहा की फैमिली से क्या पूछेंगे, हर चीज अपनी बात रखेंगे, बैठकर हर बात को सुलझाएंगे। हमें तो नहीं लगता है कि अब ऐसा होगा, बट सुमित महल ने ऐसा बोला है कि जो भी हुआ है होने दो, इस मामले को थोड़े दिन के लिए बंद करके ही रखना चाहिए कि पता तो चले कि आखिर सच्चाई क्या है, और मतलब सब कुछ बैठकर सुलझाया। सुमित महल थोड़ा अच्छी फैमिली से दिखते हैं, बहुत ही इज्जतदार फैमिली से दिखते हैं, और उन्होंने कल के वीडियो में बोला भी था हमारी भी इज्जत है, हम भी समाज में रहते हैं, समाज के लोग मुझे किस तौर तरीके से देखते हैं ये चीज़ बहुत मायने करती है। हमारी इज्जत बनाने में हमें पूरी ज़िंदगी लग जाती है, और इज्जत को गंवाने में एक पल भी नहीं लगता है। बिल्कुल सही बात होती है, जब हम इज्जत को कमाते हैं ना, अगर हमारी कोई इज्जत नहीं होती है ना तो लोग बाग हमें पूछते नहीं है, हम पूरी ज़िंदगी इज्जत बनाने में लगा देते हैं। और थोड़ी सी चीज़ की वजह से पूरे सोशल मीडिया पर, पूरी हर प्लेटफॉर्म पर नेहा आशीष तिवारी मतलब हर किसी की नज़रों में झुक गई हैं, हर किसी की नज़रों में एक कांटा बन के चुभ रही हैं आखिर। और सचिन सबकी नज़रों में अच्छा है, इस चीज़ को भी फोकस किया जाए कि सचिन ने भी तो गलती की थी, आखिर दोनों लोगों को ही सजा मिलनी चाहिए। मनीषा ने तो अपना पति समझकर सचिन को माफ कर दिया है, और सचिन के साथ अब फिर से नई जिंदगी स्टार्ट करने को तैयार है। अब मनीषा और सचिन की खूब धूमधाम के साथ शादी होगी, और शादी देखिए अब कहाँ से होती है, सिवान से होती है, अम्बाला से होती है, क्योंकि देखिए अमित किट्टू जायसवाल में अमित ने बोला कि ये शादी अम्बाला से होगी तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि सचिन मनीषा को जो जो दुख मिला है यहीं से मिला हुआ है, हर चीज़ जो खुशियाँ मिली हैं यहीं से मिली हुई हैं। तो अब शादी जो दूसरे बंधन में बंधने जा रहे हैं, नए लोग नए बंधन में बंधने जा रहे हैं, वो शादी भी यहीं से होगी, अम्बाला से। और देखते हैं कौन कौन आता है। अब इतना सब कुछ होने के बाद कितने क्रिएटर्स को सचिन मनीषा बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। अब तो हर बड़े बड़े क्रिएटर्स को बुलाना भी एक पाप है। अगर कोई अपने घर में किसी क्रिएटर्स को घुसाता भी है ना, तो उसको डर सा बैठा रहेगा कि मतलब हम इसकी पार्टी में जाएं या ना जाएं, क्योंकि ये सब यही चीज़ है, इन सब चीज़ों का कारण। अगर सचिन मनीषा इतना नेहा की फैमिली में इन्वॉल्व ना होते ना, तो आज इतना सब कुछ नहीं होता, क्योंकि इन्वॉल्व होने का नतीजा ही यही है, ज़्यादा किसी के घर में घुसना या ज़्यादा किसी के घर में इंटरफियर होना, यही सब चीज़ें होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।